ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है और अब बात आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा के योगदान की। जी बिल्कुल, स्वाधीनता के लिए मां भारती के लिए बलिदान हुए आदिवासी योद्धा भगवान बिरसा मुंडा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में याद किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। ये विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से जुड़ा हुआ है। देखते हैं भगवान बिरसा मुंडा के जीवन पर हमारी ये खास रिपोर्ट। 15 नवंबर सन 1875 झारखंड के उलीहातू की धरती पर अंग्रेजों के विरुद्ध उलगुलान क्रांति का बिगुल फूंकने वाले बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। जनमानस में धरती आबा के रूप में विराजमान भगवान बिरसा मुंडा ने 25 वर्ष की अल्पायु में ही ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ जिस क्रांति का आगाज किया, उसकी धमक आज भी देश के जनजातीय समाज में खासतौर पर छोटा नागपुर के इलाके में सुनाई पड़ती है। बिरसा मुंडा ने न केवल आजादी की लड़ाई में योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए भी कई कार्य किए थे। आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई। यह वह दौर था जब उनके आदिवासी क्षेत्र में सरदार आंदोलन चल रहा था, जो भूमिज मुंडा सरदारों के नेतृत्व में लड़ा जा रहा था। बिरसा ने वनवासियों को उनके ही जंगल से वंचित किए जाने के विरोध में इस आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। 1894 में सरदारी लड़ाई मजबूत नेतृत्व की कमी के कारण सफल नहीं हुआ, लेकिन यहीं से बिरसा मुंडा का उदय होने लगा। उन्होंने वनवासियों को अपने आदिवासी धर्म की ओर लौटने को प्रेरित किया और लोगों के बीच उनकी एक संत के जैसी छवि बनने लगी। उन्होंने लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रेरित किया। साहूकारों से अपनी जमीन को फिर से पाने के लिए मुंडा समुदाय के लोगों ने आंदोलन की शुरुआत की और इसे ही उलगुलान का नाम दिया था। बिरसा मुंडा ने लोगों से ईसाई धर्म छोड़कर एक ही भगवान को मानने को कहा। उन्होंने खुद को मसीहा बताते हुए ऐलान किया कि वे अपने लोगों को राज्य को वापस दिलाने के लिए आए हैं। उन्होंने विक्टोरिया रानी का राज खत्म होने का ऐलान किया और मुंडा राज शुरू होने की घोषणा की। मुंडा उन्हें धरती आबा कहने लगे थे। उन्होंने अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए उन्हें कोई टैक्स ना देने की अपील की थी। इसी बीच 2 साल के लिए बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने लोगों के साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी थीं। सन 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैल चुका था। सन 1899 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष को और अधिक मजबूत कर लिया था। धीरे धीरे यह अंग्रेजों और मुंडा आदिवासियों के बीच सीधी लड़ाई होती गई। उनके सिर पर 500 रुपए का इनाम रखा गया। उस दौरान आदिवासी विद्रोह इतना बढ़ गया था कि रांची के जिला कलेक्टर को सेना की मदद मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा था। डोमबारी पहाड़ी पर सेना और आदिवासियों की भिड़ंत हुई थी, जिसमें 400 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन अंग्रेज पुलिस ने सिर्फ 11 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की थी। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के बढ़ते विरोध के चलते अंग्रेजों को अपनी सरकार गिरने का डर सताने लगा था। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी वारंट निकाला, जिसके चलते 3 मार्च साल 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया, लेकिन 9 जून 1900 को उनकी मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि उन्हें अंग्रेजों ने जहर दे दिया था। उनके बाद आंदोलन तो दब गया, लेकिन 1908 में कानून बन गया कि आदिवासियों से जमीन नहीं ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।